हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स देख के कंफ्यूज होते हैं या कई बार उनको ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और रट लेते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट से समझना ये बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट से समझना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमें एमसीक्यूज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इनको फेस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो समझा दूंगा। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस हो उसको 2 से 3 बार आप रीड करके उसका कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको वीक एसिड और वीक एसिड का जो सॉल्ट है उसके ऊपर ये क्वेश्चन को रखा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट वो क्या बनाता है, एक बफर जिसको हम एसिडिक बफर कहते हैं। एसिडिक बफर जिसके अंदर वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट होता है, जिसके अंदर एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन भी आपने देखा होगा। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी वीक एसिड और उसका सॉल्ट दिया है, मतलब कि एसिडिक बफर दिया है, तो क्वेश्चन के अंदर पहले आप उसको ध्यान से रीड करें कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज गिवन एंड KSP फॉर सिल्वर बेंजोएट जो कि बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, तो उसका KSP वैल्यू दिया है। ये KSP की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट है वाटर के अंदर कितना है, उसको हम KSP बोलते हैं। तो ये KSP वैल्यू दिया हुआ है। तो अब ये आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स सिल्वर बेंजोएट इज मोर सोल्यूबल इन बफर मतलब के बेंजोइक एसिड के अंदर। सिंपल हो गया, बराबर, कि इसके अंदर ये कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब उस बेंजोइक एसिड में जो बफर बनाया है, तो ये बेंजोइक एसिड का जाहिर है, ये एसिड है तो उसका pH दिया है कि 3.19 pH बेंजोइक एसिड। तो अब ये सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन आपसे मांगा है एज कंपेयर टू प्योर वाटर। तो स्टूडेंट, पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में हमें ये बात बैठ गई कि जो सॉल्युबिलिटी आपको दी गई है KSP का जो वैल्यू, वो KSP का वैल्यू आपको दिया है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी दिखा रहा है। तो ये जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है, KSP का जो वैल्यू है वो तो हमें दे दिया है, ठीक है। अब KSP का वैल्यू दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसके अंदर उसके ऊपर से हम क्या निकालेंगे कि सिल्वर बेंजोएट जो सॉल्ट है उसका आयोनिक सॉल्युबिलिटी, मतलब कि आयोनिक जो आयंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सॉल्युबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। तो वंस वी गेट द मोलर सॉल्युबिलिटी हम KSP से पता लगाएंगे। अब उस सॉल्युबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट इन बेंजोइक एसिड निकलेगा, ठीक है। तो चलो, इतना समझने के बाद मैं आपको ले चलता हूं एक फॉर्मुलेशन पे, एक एक्सप्रेशन पे। एक एक्सप्रेशन आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर दिया गया है। तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से है कि आपको दिया गया है S इज इक्वल टू रूट KSP इनटू ब्रैकेट। तो रूट KSP, और वैसे आपको थोड़ा अलग तरीके से है लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाइड मैनर में बताता हूं कि ये जो रूट KSP और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KA होल रेस टू 1/2, मतलब ये भी स्क्वायर रूट में है। ये जो आपको दिया गया है ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में। ये एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, टॉपिक आप समझ सकते हो, उसमें दिया गया है उस टॉपिक को कि भाई वीक एसिड और इसके बफर के बारे में एक टॉपिकल अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। तो स्टूडेंट, अल्टीमेटली वी नीड दिस फॉर्मुलेशन हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको S मतलब क्या निकल के आएगा, मोलर सॉल्युबिलिटी। किसका मोलर सॉल्युबिलिटी? सिल्वर बेंजोएट का। तो सिल्वर बेंजोएट का मोलर सॉल्युबिलिटी आपको इस फॉर्मुलेशन से मिल जाएगा, जहां पे अब यहां पे हमें क्या क्या दिया गया है, तो रूट KSP जो है वो हम एज इट इज रहने देते हैं। हमें इस फॉर्मुलेशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और Ka का वैल्यू चाहिए। तो चलिए, Ka का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट 6.46 इंटू 10⁻⁻1। तो Ka का वैल्यू जो है वो हम क्या लिखेंगे, 6.46 इंटू 10⁻⁵। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बेंजोइक एसिड है उसके अंदर कितना होगा। जाहिर सी बात है कि भाई यार pH से हम pH जो हमें दिया है जिससे हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, तो यहां पे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो
Therefore कितना दिया है 3.19 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग फाइंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हो लॉग से हमें एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.19। जब आप ये एंटी लॉग फाइंड करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी कि देयरफॉर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 6.45 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का हमें मिल गया। तो इस फॉर्मुलेशन में हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू रूट के एस पी 1 प्लस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला 6.45 इंटू 10⁻⁴, और हमारे पास Ka का Ka जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें दी है 6.46 इंटू 10⁻⁵। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे और कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मुलेशन है जिसमें मैंने जो दी गई वैल्यू है उसका यूज किया, ठीक है। अब जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है वो हमें निकालना है किससे, जो KSP दिया गया है। ऑब्वियसली ये जो KSP है 2.5 टू 10⁻30, तो ये क्या दिखा रहा है, वाटर सॉल्युबिलिटी, ये दिखा रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन वाटर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अब ये जो सॉल्युबिलिटी है S है, तो हम लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट इन वाटर, अगर हम इसको S डैश कहते हैं, तो देयरफॉर अब यहां पे वाटर के अंदर हो क्या जाएगा, सिल्वर बेंजोएट कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होता है आयन में। तो इस आयन में हम अगर इसका सॉल्युबिलिटी हमने S डैश लिया है तो KSP का वैल्यू क्या हो जाएगा कि KSP इज इक्वल टू S डैश इंटू S डैश, मतलब S डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब KSP का वैल्यू हमें जो दिया है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻13। तो therefore 2.5 into 10⁻⁻13 is equal to S dash स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, अगर आप KSP का वैल्यू यहां पे जो हम निकाल सकते हैं कि S dash is equal to square root of 2.5 into 10⁻⁻13। अब मान लो आपको KSP नहीं भी निकालना है तो KSP मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ गिवन सॉल्ट, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। एट गिवन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहता है। तो जो वैल्यू आप फाइंड करोगे वो वैल्यू यहां पे सेम रहने वाली है इस एक्सप्रेशन में। तो चाहे आप करो चाहे आप ना करो, क्योंकि अगर यहां पे हमारा मेन काम क्या है कि KSP इज इक्वल टू S डैश स्क्वायर, इस प्रोजेक्शन से हमें ये मिला, तो हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर S डैश कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट KSP, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये S डैश और ये S, इन दोनों का रेशियो चाहिए। मतलब कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया गया है कि कितना मोर सॉल्युबल होगा। मोर सॉल्युबल कौन, सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो बेंजोइक एसिड के अंदर ये ज्यादा सॉल्युबल है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो सिल्वर बेंजोएट बेंजोइक एसिड के अंदर उसका सॉल्युबिलिटी S है, ओके। तो हम ये रेशियो किस तरह निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी रेशियो, तो हम S अपॉन S डैश करेंगे, ठीक है। S कितना है, तो S डैश हमारा है रूट KSP, तो ये मैंने कर दिया रूट KSP। अब आप फाइंड नहीं भी करते हैं इसको, यहाँ पे ढूंढा नहीं है, फिर भी हमारा रूट KSP जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा।
मिल जाएगा हमें सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट इनका रेशियो। तो जो रेशियो निकालोगे उसमें भी आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें ये ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू है 6.45। तो अगर इसको कैंसिल आउट किया जाए 10⁻⁻4 10⁻⁴ 10⁻⁵ जिसमें हमें निकल के आएगा 10, तो इसका जो वैल्यू है 1 + 10 हो जाएगा। मतलब कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे 1/2 है, ये 1/2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1/2 है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में 1 + 10⁻1/2 इज इक्वल टू 11⁻1/2। मतलब कि आपका जो रेशियो है S/S इज इक्वल टू 11:1/2 आ गया, ठीक है। आपका मेन जो टॉपिकल एक्सप्रेशन है ये मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्रेशन √KSP 1 + this 6.45 × 10⁻⁴ upon 6.46 × 10⁻⁵ whole raised to 1/2, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। ओके, तो अब 11 ये जो निकल गया है 11:1/2, मतलब कि √11 और √11 निकालोगे तो ऑलमोस्ट आपका 3.33 आंसर आएगा। अब इसका मतलब ये है कि सीधा आपको दोनों सॉल्युबिलिटी का रेशियो जो है वो 3.33। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसको समझना और समझ के सॉल्व करना ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि यही चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी, जहां पे आपको एसिडिक बफर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।